बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। सुंदर साथ जी, विषय वही वाला है। उस पे जिन लोगों ने नहीं बोला था वो आज बोलेंगे। विषय है कि आत्म उपलब्धि से क्या मतलब है और हम अपनी आत्म उपलब्धि कैसे कर सकते हैं। तो आत्म उपलब्धि से क्या मतलब है, इस पे किसने बोला था मुझे तो ऐसे याद ही नहीं है कि किन्होंने बोला था और किन्होंने नहीं बोला था। संगीता दीदी, आप बोल चुके हो इस पे कि आज दोबारा बोलोगे कुछ कुछ और बेहतर। यदि आत्म उपलब्धि बोल चुके वैसे तो राज्य की सब जानकारी, राज्य में सब कुछ जान लेना, परम धाम के प्रति सब जान लेना, उसको आत्म उपलब्धि कहेंगे। और ये वाणी पढ़ने से, मंथन करने से, चिंतन करने से, सुंदर साथ का संग करने से, सतगुरु का संग करने से ही प्राप्त कर सकते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। तो आत्म उपलब्धि का मतलब हर पर्सन के लिए, हर सृष्टि के लिए या हर रूह के लिए अलग अलग हो सकता है, एक जैसा नहीं हो सकता है। अब मुझे तो आज याद ही नहीं है कि उस दिन कितने लोगों ने बोल लिया था। पारस भाई का एग्जाम्पल याद है, इसलिए वो याद है कि उन्होंने बोला था। और किसने बोला था? मीनू दीदी, आप कुछ बोलेंगे क्या आज? दीदी मैं वो बना रही हूँ रसोई में, रोटी ठीक है बनानी। दीदी, मैं भूल जाती हूँ, आपको बुला लेती हूँ। ठीक है। जी जी जी। बबीता जी, आप बोलिए आत्म उपलब्धि का क्या मतलब है। बबीता जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी। मुझे तो इतना पता नहीं, बस यही है। अब जैसा हम परमात्मा की तरफ को चले, हमें तारतम मिला, सुंदर साथ का साथ मिला, वाणी मिली, बीतक मिली। तो जो हम परमात्मा की तरफ चले, जितनी हमें परमात्मा की पहचान हुई, तो ये हमारी आत्मा को परमात्मा की उपलब्धि हुई। पहले हमें कुछ पता ही नहीं था। संसार में आए हुए थे, संसार में ही रह हुए थे, पहले कुछ पता नहीं था इस बारे में। अब जो परमात्मा की जितनी पहचान हुई, जितने भी हम परमात्मा के नजदीक जा रहे, हम्म। जो भी तार मंत्र मिला, जो भी है, हम जितने भी परमात्मा के नजदीक जा रहे, परमात्मा की पहचान हो रही, तो हमारी यही उपलब्धि हुई बस हमें। और इतना ज्यादा तो मुझे ज्ञान नहीं है। आपको तो सारा ज्ञान है, ऐसी कहती रहती है मेरे को कोई ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं नहीं है। नहीं जी, जो भी है वो सुंदर साथ से, परमात्मा से, जैसे तैसे जो थोड़ा बहुत मिला, बस यही है। हम्म। हम्म। हाँ जी। देखिए, ज्ञान का मतलब, देखिए सुंदर साथ जी, मैं एक बात कहूंगी, ज्ञान का मतलब ये नहीं है कि ब्रह्मवाणी के हर चौपाई का अर्थ हमें पता हो, ऐसा इसी को ही ज्ञान नहीं कहते। पता है, ये ज्ञान के रूप में जो वाणी आई है, ये तो ज्ञान है ही है। ये पूरा ब्रह्मांड भी इस बार इलम का सागर ही है। ये जो खेल बना है, ये इलम का सागर है। जरूरी नहीं है हाँ जी। कि जो है तारतम वाणी पढ़कर ही, इसका ज्ञान आत्मसात करके ही कोई व्यक्ति ज्ञानी बनता है। ब्रह्मांड के अनुभवों से भी, क्योंकि ये पूरा खेल ही इस बार इलम का सागर है, तो इससे भी बहुत से अनुभव मिलते हैं। उससे भी जो ज्ञान मिलता है, परमात्मिक राह पर हम चल पाते हैं, वो भी जो है ज्ञानी ही होते हैं, इससे अलग नहीं होते हैं। पहले के लोग तो वाणी पढ़ ही नहीं पाते थे, वो तो वैसे ही ज्ञानी थे। कोई वाणी पढ़ के ज्ञानी नहीं थे, वैसे ही सुन सुन के, आत्मसात कर करके, जीवन के अनुभवों से वो ज्ञानी बने। आज वाणी इतनी खुल गई है, वाणी के अर्थ इतने खुल गए हैं, तो वाणी से कह सकते हैं कि ज्ञानी है या नहीं है। सुंदर साथ जी, कहाँ से डिस्टरबेंस इतनी आ रही है? एक मिनट। जयंती भाई, आपका माइक खुला हुआ है, एक मिनट। हाँ जी, आपकी तरफ से सारी डिस्टरबेंस आ रही थी। तो आगे बढ़ते हैं सुंदर साथ जी। हम्म। अरुणा दीदी, आप बोलेंगे कुछ? जी प्रणाम जी। नाम जी।
वैसे तो सबने बोल दिया, थोड़ा समझ में भी आया। चलो अपनी भाषा में अपनी थोड़े भाव में बोल देते हैं हम हम्म। कि आत्म उपलब्धि क्या है। मतलब आत्मा से संबंधित बात है, जिसको अपन आप कई बार बोल रहे थे। आत्मा तो बहुत मुश्किल है वैसे आत्मा का पहचानना, क्योंकि वैसे सब में आत्मा है ही नहीं, कैसा भी कहते ही हैं। सही बात है। आत्मा तो खेल देखने आई है ही, मतलब दृष्टा ही है। कर्म तो कुछ है नहीं आत्मा के। लेकिन फिर भी आत्म उपलब्धि में मैं यही मानती हूँ कि हम अपनी पर आत्म को देखना ही आत्म की उपलब्धि है। वो हमें जो अभी तक नहीं हुई। या फिर जैसे यूं मानूं मैं कि सतगुरु श्री देवचंद जी को जैसे राजी ने आके खुद पूछा, तू कौन, कहाँ से आई, फिर उसके बाद बताया तुम कौन हो, तुम्हारी आत्मा सुंदर भाई, तुम्हारी आत्मा है। तो ये उपलब्धि है ना। बाकी ठीक है, साथ बाकी छोटी मोटी चीजें तो जो चल रही है अपने साथ, वाणी की बात करना क्या है, वही वाणी मंथन, वाणी में जुड़े रहना है। और फिर मुझे वो भी याद आ रहा है जोगदास जी की पाती का पहला हरफ, काहू की पत्नी नहीं, काहू की बहू नहीं, कोई माँ नहीं, कोई बेटा नहीं, कुछ नहीं संसार में। अपने आप को जीवते जी मारना, मतलब सिर्फ धनी के साथ रहना। तुम दुल्हा मैं दुल्हन, इसके अलावा कुछ भी समझ में ना आए, कुछ भी ना दिखे, ये है। तब ये बात हो सकती है वो वाली उपलब्धि वाली बात। हाँ, उसके बाद तो कई बातें आ जाती हैं, ऐसे तो रहने की बात भी आ जाती है। जो देत कसाला तुमको, तुम भला चाहिए तीन, या हो रही हो रेणु समान। या फिर सेवा की बात भी आ जाती है, जिन सुध सेवा की नहीं। तो ये कई बातें आ जाती है, ये सब रहने के हिसाब से, कि हमारी रहनी भी उस हिसाब से होनी चाहिए। है नहीं वो अलग बात है अपनी, है ना। और जिनको जैसी बुजरकी, उनकी जुबान उस माफक, वो मीठा भी बोलेंगे, है ना। ये सारी बातें उनमें, ये सब कुछ होगा तब जाके अपना राजीव महाराज से मिलन की बात है। मतलब यहाँ रहते हुए राजीव महाराज से मिलना, राजीव महाराज को देखना, यही उपलब्धि मैं मानती हूँ। बाकी सुंदर साथ मिला, ये सब तो है ही उपलब्धि, इसमें भी कोई शक नहीं है। ये सब चीजें उसमें सहायक है, उन सब में हेल्प करेंगे अपनी, ऐसा मानती हूँ, है ना। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम अरुणा सुंदर दीदी। साथ जी। हाँ जी बबीता जी प्रणाम बताइए। जी। प्रणाम जी। आप कोई भी सुंदर साथ, मेरे हिसाब से आप कोई भी सुंदर साथ ये मत सोचो कि पता नहीं हम हैं या नहीं है। आप परमात्मा पे पूर्ण विश्वास करो, दृढ़ विश्वास करो कि मैं हूँ। जब अपने अंदर ये विश्वास लाओगे तो ये सोचो कि इतने जीव हैं संसार में, हम उन्हें इतना समझाते हैं, वो नहीं समझ पाते। अब से पहले हम नहीं समझते थे और आज हम समझ गए, तो हम धनी के हैं। तभी तो हमें इस भरे झुंड में संसार ने हमारा हाथ पकड़ लिया और हमारी समझ में आ गया, हमें समझा दिया हम धनी के हैं, तभी तो हमारी समझ में आया, तभी हम धनी की। अब हमें ये सोचना चाहिए कि हम धनी की अंगना है। जो धनी के अंदर गुण है, तो ये हमारे अंदर भी होने चाहिए। जितने भी हम अपने अंदर ला सके, अपनी चलनी बना सके, भाई ये कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी धनी की अंगना है। जो धनी के अंदर गुण है वे हमारे अंदर भी होने चाहिए, वो हमारे अंदर भी झलकनी चाहिए। मेरे मन में ये विचार आया, जैसा सुंदर साथ कहते हैं कि पता नहीं मैं हूं या नहीं। नहीं, मैं हूं। इसीलिए तो धनी ने मुझे इस भरे संसार में, कहते हैं भेड़ बकरियों के झुंड में हाथ पकड़ लिया आके, तो इसका मतलब मैं हूं। तो अपने धनी पर अटल विश्वास करो, वो सबके हैं। जैसा राष्ट्रपति सबके होते हैं, पूरे राष्ट्र के होते हैं, वो एक का तो नहीं होता ना। तो ये क्यों मानो कि पता नहीं हम है या नहीं है। नहीं, हम हैं। अटल विश्वास करो परमात्मा का। ये पता नहीं है नहीं है, ना इधर के ना उधर के। मतलब एक, बस एक एक निर्णय ले लो अपने अंदर कि मैं हूं, हम हैं। तो ये समझो कि हमारे अंदर जो अवगुण आए, इन्हें हाथ हम खत्म करें। जो हमारे धनी के गुण है वही हमारे अंदर होने चाहिए, जब हम धनी के हैं। जैसे जो सूर्य की किरणें हैं, जो सूर्य के अंदर गुण है वही उन किरणों के अंदर होने चाहिए। तो जैसे हम धनी की अंगना है, तो हमारे अंदर। बबीता जी आपका माइक बंद हो गया, गलती से आपका माइक बंद हो गया। बबीता जी आप बोल रहे थे ना, माइक बंद हो गया, माइक ओपन करिए। बबीता जी की बात वही रह गई। तो बिल्कुल सही है, बबीता जी कह रही हैं। हाँ जी।
एक बात और रह गई थी, इश्क वाली बात तो है ही, कोई ना कहियो मैंने पाया धनी इश्क बिन। पर एक बात और इसमें आ रही, हक ना आवे इश्क बिन, हक बिना ना होवे इश्क। मतलब इश्क तो लास्ट से है, मतलब इश्क आया तो हक साथ ही आने हैं। बस फिर उसके बाद तो कुछ बच रहना ही नहीं है, हम्म। ऐसा लगता है ना। प्रणाम प्रणाम जी। प्रणाम जी। बबीता जी, आप कुछ कह रहे थे, आपकी बात अधूरी रह गई थी, कुछ कहेंगे? तो सुंदर साथ जी, और कोई सुंदर साथ आत्म उपलब्धि जिनको लगता है कि हमारे अंदर कोई आत्म उपलब्धि हुई है, उसका मतलब अगर अपने शब्दों में कहना चाहे। ममता जी, आप कुछ कहना चाहेंगी? हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। राजी महाराज जी की उपलब्धि मुझे तो यही लगती है, उन्होंने हमें 14 तबकों के बंधनों से छुड़ाकर अपने चरणों का सुख देकर हमें सुहागनदार बनाया। प्रणाम बिल्कुल। जी। प्रणाम जी। उन्होंने बिल्कुल थोड़े शब्दों में अपनी बात कह दी। तो आत्म उपलब्धि, और कोई सुंदर साथ कुछ कहना चाहेंगे? कोई सुंदर साथ दोबारा अपनी बात को कहना चाहेंगे? उस दिन भी कहा, लेकिन आज फिर से कहना चाहे। पारस भाई, आप दोबारा कुछ कहना चाहेंगे? नहीं दीदी, आज मैं सुनना चाहूंगा बाकी सुंदर साथ का भाग। जी जी। तो सुंदर साथ जी, आज कुछ ज्यादा लोग आए नहीं हैं, मेरे ख्याल से श्रृंगार के उसमें था, तो जिन्होंने कहना था वो लोग आए नहीं। डॉली दीदी ने भी कुछ कहना था। और आत्म उपलब्धि की अगर बात करें, मैं आज अपने शब्दों में कहना चाहूंगी, और कोई सुंदर साथ भी कुछ कहना चाहे तो जरूर से आगे आए। सुंदर साथ ने इतना कुछ बताया, इसमें बहुत सी सीढ़ियां सामने आई जो मुझे निष्कर्ष रूप में दिखाई दी, जिनको मैं रिपीट करती हूँ सुंदर साथ के भाव में। पहला नंबर एक ये कि उन्होंने कहा कि हमें, राज्य ने इस कालमाया के ब्रह्मांड में इतनी सृष्टि है, उसमें हमें चुना, अपना ज्ञान दिया, हमें अपनी पहचान कराई। ये आत्मोपलब्धि नहीं तो और क्या है, कि हम दुनिया से अलग एक ऐसे धनी के खुदाई इलम के साथ हैं जिसमें हम खुदा की पहचान कर पा रहे हैं, उनकी पहचान कर पा रहे हैं, उनकी वाणी का मंथन कर पा रहे हैं। तो ये आत्म उपलब्धि ही है। पूरे ब्रह्मांड में जब हम नजर घुमाकर देखते हैं तो हमें लगता है कि हम अलग हैं दूसरों से। वो सब देवी देवताओं के आवागमन के चक्कर में पड़े हैं, या अगर कोई इससे आगे निकला है तो ब्रह्मा विष्णु महेश, उससे आगे निकला है तो महाविष्णु, या उससे आगे तो शून्य तक। तो बस ऐसे ब्रह्मांड में धनी ने अपनी वाणी देकर हमें अपने करीब किया। हमें ही अपनी पहचान क्यों दी, किसी और को क्यों नहीं दी, किसी और को क्यों नहीं चुना? ये एक आत्म उपलब्धि है, ऐसा सुंदर साथ ने कहा। ये तो नंबर एक पे आती है कि इस ब्रह्मांड में हमें चुना। दूसरी बात यही है, आत्म उपलब्धि, फिर हमें अपना खुदाई इलम दिया। दूसरी आत्म उपलब्धि कि हमें अपने खुदाई इलम से जोड़ दिया। फिर खुदाई इलम में भी हम बार बार मंथन करके अपनी स्टेजेस हमारी बदलती चली जाती हैं। सुंदर साथ जी, ये दूसरी आत्म उपलब्धि है ना? इस वाणी के माध्यम से हम अपनी रहनी करते हैं, और हम तरह तरह से, एक मिनट, इस वाणी के माध्यम से भी हमारी उपलब्धियां होती हैं। जब हम रास में होते हैं हम एक अलग आत्म उपलब्धि पे होते हैं, फिर हम धीरे धीरे किरंतन पे आते हैं, फिर परिक्रमा, खिलवत, सागर श्रृंगार और मार्फत सागर तक जब हम आते हैं तो हमारी उपलब्धि की अवस्थाएं बदलती चली जाती हैं। तो वाणी के खुदाई इलम से जुड़ने के बाद जो है, हमारी रहनियां परिवर्तित होती है, हमारी कार्यशैली बदलती है, ये भी हमारी आत्मिक उपलब्धि है। तो और सुंदर साथ ने क्या पॉइंट बताए? अभी अरुणा दीदी ने तो कई पॉइंट बता दिए कि जब हम आत्म उपलब्धि पे इस अवस्था में आते हैं तो हमारी तीसरी आत्म उपलब्धि ये होती है कि हम जानते हैं कि हम कहीं है ही नहीं, सब तरफ धनी का हुक्म ही काम कर रहा है। ये एक बहुत ही विशेष आत्म उपलब्धि है। जब रूह धनी की मैं को अपना ले और ये जानने लगे, ये समझने लगे और इसी के अनुसार चलने लग जाए कि हर तरफ धनी का हुक्म काम कर रहा है, मैं तो कहीं हूं ही नहीं, धनी ही उठाते हैं, धनी ही बिठाते हैं, धनी ही हंसाते हैं, रुलाते हैं। तो दुख में लाना, सुख में लाना, सब कुछ धनी का हुक्म ही है। तो इस उपलब्धि तक यदि कोई रूह आ जाती है तो ये एक आत्म उपलब्धि है।
जब इस यहाँ तक कोई याद आती है तो चौथा पॉइंट यहाँ आता है कि जब यहाँ तक कोई रूह आ जाती है तो वो धनी के इश्क में पहुंच जाती है। अब जब धनी की मैं अपना लेगी, वो हर तरफ धनी के हुक्म को देखने लग जाएगी, तो उसे किससे ही प्यार हो जाएगा? जब जिसका हुक्म चल रहा है उसी से ही प्यार हो जाएगा। हम कहीं है ही नहीं, सब तरफ धनी का हुक्म है, उन्हीं का ही इश्क है। ये ब्रह्मांड भी बनाने का कारण भी धनी का प्रेम ही है, उनका इश्क ही है। जब हम यहाँ तक बात समझ जाएंगे और धनी के प्रेम से में सराबोर हो जाएंगे, तो ये एक अलग आत्म उपलब्धि है कि हम इश्क तक आ गए और धनी के से प्रेम हो गया। प्रेम भी कोई ऐसा नहीं जो कि संसारिक सा दिखे, एक आत्मिक स्तर पे धनी के प्रेम में पहुंच जाना, तो ये एक अलग आत्म उपलब्धि है। और उस प्रेम में मग्न होकर धनी के साथ उनके स्वरूप को नक्शे शिक तक देखना, उनके 25 पक्षों को देखना, उनके साथ प्रेम का वार्तालाप करना, प्रेम विलास करना, यहाँ तक रूह जब पहुंचती है तो ये एक अलग आत्म उपलब्धि है। तो आत्म उपलब्धि के जो जितने सुंदर से आपने रंग बताए, उन सबको मैंने सारांश रूप में यहाँ पर बोला है कि पॉइंट्स के रूप में, कि इस तरह से आत्म उपलब्धि माया से ही धनी के सर्च करने से लेकर कि धनी ने हमें इस ब्रह्मांड में चुन लिया अपने ज्ञान के लिए, वहां से लेकर धनी की मार्फत की अवस्था तक पहुंचना, ये सब आत्म उपलब्धि ही है। लेकिन कौन किस आत्म उपलब्धि की अवस्था पे, कौन किस आत्म उपलब्धि की सीढ़ी पे खड़ा है, ये हर किसी को स्वयं आकलन करना है। इसके लिए कोई किसी दूसरे को कुछ नहीं कह सकता है। किसी के लिए आत्म उपलब्धि की सीढ़ी कोई और है, कोई किसी और सीढ़ी पे खड़ा है, कोई किसी और सीढ़ी पे खड़ा है। कोई जो है अभी यहीं पे खड़ा है कि हम तो तारतम्य ज्ञान का मंथन कर रहे हैं, कोई यहीं पे ही है कि हमें विशेष रूप से चुन लिया गया है धनी ने अपने लिए, कोई यहाँ पर है कि वो जो है उसकी अवस्थाएं जो है मैं खुदी की बदल रही हैं, वो अपने अहम को त्याग रहा है, वो रहनी की राह पर आगे चल रहा है, तो वो इस आत्म उपलब्धि पे है। सुंदर साथ जी, मैं अगर अपने शब्दों में कहूँ कि मेरी आत्म उपलब्धि क्या है, मैं अपनी आत्म उपलब्धि क्या समझती हूँ, तो सुंदर साथ जी, इतनी सारी वाणी चर्चाएं होती हैं, सब लोग जो है, कोई सुन रहा है, कोई सुना रहा है, आज जूम पे इतना सब कुछ हो रहा है, वो ज्ञान मुझे लगता है, वो ज्ञान मुझे आत्मसात करने में बहुत अच्छा लगता है, जिससे मुझे लगता है मेरे अंदर कुछ कुछ ऊंचा हो गया, मैं कुछ बेहतर हुई पहले से, वही हमारी आत्म उपलब्धि है। अगर मैं पहले से बेहतर नहीं हो रही हूँ किसी भी ढंग से, किसी के भी सुनाने से, किसी के भी किसी बात से, मैं अगर पहले से बेहतर नहीं हो रही, या मैं स्वयं ही जो आत्म मंथन करती हूँ, मैं स्वयं ही जो वाणी पढ़ती हूँ, मैं स्वयं ही कहती सुनती सुनाती हूँ, इन सबको आत्मसात करने पे मेरी यदि अंदर से कुछ अवस्था बदलती नहीं है, तो सब कुछ बेकार है। सुंदर जी, हम रोज वाणी मंथन करते हैं जूम पे, लेकिन इससे हमारे अंदर कोई परिवर्तन अगर ना आए तो सब कुछ बेकार है। फिर हम 1000 बार भी वाणी मंथन कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हर रोज के वाणी मंथन से हमारे अंदर एक उपलब्धि, एक सीढ़ी ऊंची होनी चाहिए। सुंदर जी, जब मुझे ऐसा लगता है कि जब हम रोज बैठ रहे हैं, तो रोज रोज के प्रयासों से मेरे अंदर कुछ ऊंचा होता है, कुछ उपलब्धि होती है, मुझे लगता है मैं कुछ पहले से बेहतर बनी, एक नई सोच मेरे अंदर आई, मैं एक ऐसी सोच में गई जो पहले से बहुत बेहतर थी। मान लीजिए, ये एक एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए, मुझे पहले बहुत गुस्सा आता था, अब मैं रोज वाणी मंथन करती हूँ, रोज रूम मीटिंग में बैठती हूँ, तो मेरे अंदर गुस्से का अंश कम हुआ। ये मेरी आत्म उपलब्धि है, छोटी सी है पर है, क्योंकि मैं थोड़ा सा पहले से ऊंची हूँ। मुझे गुस्सा आना कम हुआ, पहले तो कम हुआ, फिर खत्म हुआ, फिर धीरे धीरे बिल्कुल ही खत्म हो गया, जो थोड़ा थोड़ा अंश था वो भी खत्म हो गया। मुझे यहाँ तक अगर बात समझ में आ रही है इस प्रकरण से, कि सामने वाला भी अगर कुछ आपको विरोधी शब्द कह रहा है, तो धनी के हुक्म से कह रहा है, तो गुस्सा अपने आप समाप्त हो जाएगा। तो ये यहाँ तक बात को गहराई से समझ के और अपने अंदर अपनी रहनी में कुछ उपलब्धि हो जाए, तो इसको कहते हैं आत्मिक उपलब्धि, मुझे लगता है। और सुंदर साथ जी, ऐसी आत्मिक उपलब्धि रोज रोज के मंथन से ही होती है। कहिए आज गुस्सा आना बंद हुआ और हमने वाणी मंथन बंद कर दिया, तो कल फिर गुस्सा जागृत हो सकता है, तो हमारी आत्मिक उपलब्धि जो है वो नीचे भी आ सकती है। सुंदर साथ जी, तो आत्मिक उपलब्धि के लिए बराबर प्रयास करना पड़ता है, रोज रोज मंथन करना पड़ता है, हमें रोज ही रोज जो है वाणी का रस अपने अंदर डालना पड़ता है, क्योंकि हमारा शरीर जो है वो झूठ का बना है। अब झूठ का बना हुआ है, तो इसमें जब तक सत्य की वाणी रोज रोज नहीं डालेंगे, ये मूलता तो
झूठ का बना है ना, इसलिए इसमें बार बार सत्य की वाणी डालनी पड़ती है। वाणी को इसीलिए साबुन कहा गया है या सर्फ कहा गया है, जो हमारे अंदर की गंदगी को धीरे धीरे खत्म करती है। अब सुंदर साथ जी, अगर हम आत्मसात करके देखें तो वाणी मंथन में या वाणी पढ़ने में जो भी अर्थ कोई भी वक्ता बताता है, वो कोई क्या नई बातें बता देता है? कुछ भी नई बातें नहीं बताता। वो वही बातें बताता है जो हमें पहले से ही पता है। आज वाणी का इतना सब कुछ खुलासा हो गया है, सब लोग वाणी बोल रहे हैं, लेकिन क्या वो कोई नई बात बोल रहे हैं? ना, बोलेंगे तो वही ना जो इन चौपाइयों में लिखा है। और ये चौपाइयां तो वर्षों से ही लिखी हुई है, तो वर्षों से ही वो यही बातें तो बोल रहे हैं। कोई नई बात कहाँ से लाएंगे? कोई नई बात कहाँ से बोलेंगे? कोई भी नई बात नहीं है, हमें ये बातें पहले से ही पता है। लेकिन रोज रोज उन्हीं को ही सुनने का मतलब सिर्फ इतना है कि हम फिर ये झूठ, काल माया के ब्रह्मांड में है हमारा सब वजूद जो है झूठ का बना है, तो हम सब कुछ जानते बूझते भी हम विस्मृत कर देते हैं। तभी तो सुंदर साथ जी ऐसा होता है ना कि हम देखते हुए भी कुछ नहीं देखते हैं, तभी तो हम विरोध कर देते हैं, तभी तो हम गुस्सा कर देते हैं, तभी तो हम सामने वाले को गलत समझ लेते हैं। क्योंकि हमें जबकि मालूम है कि सब कुछ हुक्म कर रहा है, फिर भी हमारे अंदर ये भाव क्यों आ जाते हैं? क्योंकि हम जानते बूझते भी भूल जाते हैं। तो जैसे ही ये झूठ का ब्रह्मांड है, हमारा वजूद झूठ का है, इसमें वाणी के रस को बार बार डालना पड़ता है, जिससे कि हमारी आत्म उपलब्धि, जिस सीढ़ी पे हम आगे पहुंच गए वहां डटे भी रहें, उससे आगे ही बढ़े, नीचे ना गिर जाए। इसलिए वाणी का मंथन रोज रोज करना पड़ता है। जैसे हमें भोजन रोज खाना पड़ता है, जैसे हमें भोजन रोज खाना पड़ता है, हमें भूख मिटानी पड़ती है, वैसे ही वाणी को भी रोज मंथन करना होता है, रोज ही अपने अंदर डालना होता है, जिससे हमारी आत्मिक उपलब्धि हो सके। हर वाणी मंथन के बाद कुछ ना कुछ दिल में आपके, आप पहले से बेहतर आपका वजूद होता है, तो ये आत्मिक उपलब्धि है। बाकी तो सारे पॉइंट्स बता ही दिए कि इश्क तक पहुंचना ही है, धनी की मैखुदी को अपनाना ही है, धनी के हुक्म में कोई प्रतिबंध है नहीं, धनी के हुक्म को जान लेना है, समझ लेना है, और उनके साथ ही चितवनी करनी है। एक सुंदर सा विषय रह गया, चितवनी के रूप में भी आत्मिक उपलब्धि होती है। हम जब चितवनी करते हैं तो पहले हम 15-20 मिनट चितवनी कर पाते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, हम फटाफट, ये भी एक आत्मिक उपलब्धि का एक स्तर है, एक सीढ़ी है। ये बाकी चीजें वाणी मंथन करके हमारे स्वभाव में, हमारी रहनी में कुछ बदलाव आता है, तो ये एक आत्मिक उपलब्धि है। लेकिन अगर हम चितवनी की तरफ अग्रसर होते हैं तो ये भी एक आत्मिक उपलब्धि है। अब चितवनी में भी कई आत्मिक उपलब्धि होती है, कई सीढ़ियां होती हैं। पहले हम जो चर्चनी सीखते हैं, जो नक्शे सीखते हैं सुंदर साथ जी, तो पहले हम नक्शों में ही घूमने लग जाते हैं। पहले तो हम बिल्कुल चितवनी ही नहीं करते थे, फिर चितवनी करने लग गए तो ये एक आत्मिक उपलब्धि हो गई। चितवनी करने भी लगे तो फिर अब चर्चनी ही हमारे सामने आ रही है, वही नक्शे सामने आ रहे हैं। तो पहले तो ये भी नहीं था, अब नक्शों में घूमने लगे, थोड़ी सी सीढ़ी और बढ़ गए, आत्मिक उपलब्धि हो गई। फिर एक दिन ऐसा आता है सुंदर साथ जी कि नक्शे भी आपसे छूट जाते हैं, जब आप चितवनी में रोज ही रोज बैठकर उपलब्धि बैठने ही लग जाते हैं, प्रैक्टिस ही करने लग जाते हैं, तो एक दिन नक्शों से भी छूट जाते हैं। हम चर्चनी में जो सीखते हैं वो हमारी आधारशिला तो होती है, लेकिन हम धनी के नक्शों से धीरे धीरे छूटने लग जाते हैं, हम धनी के स्वरूप और श्रृंगार में लगने लग जाते हैं। अब धनी के स्वरूप श्रृंगार में फिर एक आत्मिक उपलब्धि हो गई। धनी के स्वरूप श्रृंगार में भी लगते हैं तो हम उनका पूर्ण स्वरूप नहीं देख पाते हैं। कभी हम उनके खाली चरण देख पाते हैं, कभी हम उनके सिर्फ नयन देख पाते हैं, कभी हम उनके आभूषण देख पाते हैं, कभी हम उनके वस्त्र देख पाते हैं, लेकिन पूर्ण स्वरूप नहीं आ पाता है। तो जो हम यहाँ तक पहुंचे कि हमने नक्शे छोड़कर हम धनी के स्वरूप श्रृंगार में लगे, और उसको हम चाहे एक ही अंग को देखने में हमारा चितवनी लग रही है, तो सुंदर साथ जी ये भी एक आत्मिक उपलब्धि है। धीरे धीरे जो है हम धनी के महीन महीन आगे उनमें भी चितवनी करने लग जाते हैं। अब हम धनी के जो है झांझरी घुंघरी काभी करला को जो है बहुत ध्यान से देखते हैं, उसके एक एक नक्शकारी को देखने लग जाते हैं, ऐसी उनके वस्त्रों और आभूषणों की नक्शकारी को देखने लग जाते हैं, उनके अंगों नैनों को देखने लग जाते हैं, कानों को देखने लग जाते हैं, उनकी पाक को देखने लग जाते हैं। तो धनी ये एक और आत्म उपलब्धि हो गई। तो चितवनी में भी बहुत सी आत्म उपलब्धि होती है। पहले आप 10-15 मिनट में खुजली कर लेते थे, अब आप जो है आधा घंटा बैठने लग गए हैं, ये भी एक आत्म उपलब्धि है सुंदर साथ जी। आपका आसन सिद्ध हो गया, ये भी एक आत्म उपलब्धि है सुंदर साथ जी। भोजन में भी आत्म उपलब्धि होती है। हम भोजन पहले जो है बहुत सा वैसा खाते हैं, प्याज वाला, लहसुन वाला, मिर्ची वाला, धीरे धीरे जो है हम उसको सात्विक करते चले जाते हैं।
ये भी हमारी आत्म उपलब्धि होती है। तो सुंदर साथ जी, आत्मिक उपलब्धि के बहुत सारे स्तर हैं, बहुत से पायदान हैं, बहुत सी सीढ़ियां हैं जिनको सुंदर साथ ने बताया। और अब हम सबको देखना है कि हम इसमें से कौन सी सीढ़ी पे खड़े हुए हैं सुंदर साथ जी, आत्म उपलब्धि पे। तो मुझे तो लगता है कि आत्म उपलब्धि हर हाल में, हर छोटे छोटे अनुकर्म से भी होती है। हमने आज वाणी मंथन किया, थोड़ी सी आत्म उपलब्धि हुई। कल वाणी मंथन करेंगे, एक नई बात मिलेगी, कल एक और थोड़ी सी आत्म उपलब्धि होगी। तो हमें आत्म उपलब्धि के स्तर पर चलते रहना चाहिए। और आगे अगला टॉपिक यही था इसी से जुड़ा हुआ कि आत्म उपलब्धि हम कैसे कर सकते हैं। आत्म उपलब्धि का मतलब तो ये, और कैसे कर सकते हैं ये तो सभी ने निर्णायक रूप में एक ही बात बता दी कि वाणी मंथन के बिना आत्म उपलब्धि संभव नहीं। इस दुनिया में धनी से मिलाने के लिए हमें कौन कौन लाया है? हमारे और धनी के बीच में जो तार बंधी हुई है वो किसकी है? ये धनी की वाणी है, उन्हीं के आवेश स्वरूप से कही गई है और हम इस वाणी से जुड़ गए हैं। तो हमारे और धनी के बीच में ये वाणी तो है ही, इसका मंथन नहीं करेंगे तो किसी भी प्रकार की आत्म उपलब्धि संभव नहीं। और ये वाणी ही, चाहे आप 10 साल पढ़े, 15 साल पढ़े, 30 साल पढ़े, 40 साल पढ़े, आप देखेंगे इसी से ही आपकी आत्मिक उपलब्धि धीरे धीरे हो रही है। तो सुंदर साथ जी, आत्मिक उपलब्धि हम कैसे कर सकते हैं? इस तरह से कर सकते हैं, धनी के हुक्म से कर सकते हैं, धनी की मैं खुदी को अपना कर सकते हैं, वाणी मंथन से कर सकते हैं। कुछ और सुंदर साथ में ज्वाइन किया है, मैं उसमें से देखती हूँ शायद कोई कुछ आत्म उपलब्धि। प्रतिभा दीदी, आप कुछ बताएंगे आत्म उपलब्धि के बारे में? आप उस दिन तो आपने शायद बताया था, मुझे याद नहीं कि नहीं बताया था। आप कुछ जोड़ना चाहेंगे? प्रणाम जी, प्रणाम जी। नहीं, मैंने सुना भी नहीं है और मैं अभी आपकी बात सुन रही हूँ। तो यही, जब हम शरीर के भाव से हट जाते हैं ना, देह के भाव से हटकर हम जो दृष्टा भाव में आने लग जाते हैं और हमारी जो रहनी है ना आत्मिक भाव में आने लग जाती है जीव से हटके, तो शायद हम ज्यादा हमारी आध्यात्मिक उन्नति आने लग जाती है। खेल को खेल की दृष्टि से हमें दिखने लग जाता है और हम सबके प्रति हमारा सम्मान लगने लग जाता है कि सबको राजी ने एक जैसा बनाया। तब हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति की तरफ शायद ज्यादा अग्रसर होते, टेर मेर में नहीं पड़ते। बिल्कुल, तेर मेर में नहीं पड़ते, तो हम कुछ आत्मिक उपलब्धि की तरफ सीढ़ी बढ़ रहे हैं। हम रोज हाँ, वाणी छोटे मंथन कर रहे हैं, थोड़ी सी आत्मिक उपलब्धि रोज होना जरूरी है। और अगर हमने आत्मिक उपलब्धि हमारी नहीं हुई रोज वाणी मंथन से, तो कोई मतलब फिर वाणी मंथन करने का फायदा ही क्या? जब हमें चीजें अनदेखा होने लग जाती है ना, हम उस चीज में घुसने नहीं लगते हैं, आसक्त नहीं होने लग जाते हैं, तब हमारी उस चीज से परे हटने लग जाते हैं रहनी में, तब हम अध्यात्म की तरफ जा जाते हैं। जब हमें ये पता चल जाता है मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, कहाँ मेरा घर है, तब हम इस चीज को बार बार जब हमारे चिंतन में आने लग जाता है, तो शायद हमारी आध्यात्मिक उन्नति, हमें पता चलने लग जाता है कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। और ये स्थिति धीरे धीरे बढ़ती है सतगुरु की कृपा से और चाहने से। प्रणाम। प्रणाम जी। अनुभव भी शामिल होता है, जीवन का अनुभव भी शामिल होता है, धनी की मेहर भी शामिल होती है, सतगुरु का संग शामिल होता है, तब हमारी कहीं आत्मिक उपलब्धि होती है सुंदर साथ जी। तो बिना आत्मिक उपलब्धि के तो जीवन बेकार है। और आत्मिक उपलब्धि का अंतिम निर्णायक पहर जो प्रकरण है वो तो यही खिलवत में ही चल रहा है कि जब सब कुछ धनी के हुक्म को मान ले, तो ये सबसे बड़ी आत्मिक उपलब्धि है। इसको सिर्फ शब्दों में ही नहीं जानना, सिर्फ बुद्धि में ही नहीं जानना, इसको जानना है, आत्मसात करना है और इसी में ही जीना है। यही आत्मिक उपलब्धि है कि सब कुछ धनी का हुक्म कर रहा है, हम न थे, न है और न हम कभी होंगे। मतलब मेरी मैं तो ना कभी थी, ना है और ना कभी होगी। तो इस अवस्था में आना आत्मिक उपलब्धि है। एक चौपाई भी है आत्मिक उपलब्धि के लिए कि माशूक सेज न आया तो निर्फल गई जो रात। हम इस खेल में आए हैं, यदि हम धनी के स्वरूप को आत्मसात करके उनसे प्रेम विलास ही ना करें, तब तक जो है इस खेल में आना व्यर्थ है। तो यहाँ तक पहुंचना ही आत्म उपलब्धि है। अब हम कहाँ खड़े हैं ये हमें समझना है, हमें आगे कितनी सीढ़ियां चढ़नी है, कितनी सीढ़ियां हम चढ़ आए हैं और कितनी सीढ़ियां हमें आगे चढ़नी है, ये हमें अपना व्यक्तिगत रूप से जानना और समझना है। और कोई सुंदर साथ कुछ कहना चाहेंगे?
किसी के दिल में कोई और बात आ रही है सुंदर साथ जी? तो सुंदर साथ जी, इस विषय के बारे में काफी बात हो गई है और मेरे ख्याल से सुंदर साथ हम सब समझ भी गए हैं। तो आज यहीं पर ही इसको खत्म करते हैं। अभी तो वैसे है 6-7 मिनट है, लेकिन अभी बात पूरी हो गई है तो यहीं पे प्रणाम कर लेते हैं। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सभी को प्रेम भरा प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, सुंदर प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी बबीता दीदी। प्रणाम जी। अब सोमवार को मिलते हैं सुंदर साथ जी एक नए टॉपिक के साथ। सभी को प्रणाम जी।